दिशा रवि एक 21 साल की लड़की टूल किट बनाती है और टूल किट ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर लोगों को जोड़ती है, जूम ऐप पर मीटिंग करती है और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को चैटिंग करती है। और यही नहीं, किसको क्या ट्वीट करना है उसके लिए वो तय करती है। और कई सारे राजनीतिक लोग बोल रहे हैं कि दिशा रवि को छोड़ो, ये तो मासूम है। तो इतनी बड़ी साजिश को प्लान कर दे जो जूम मीटिंग में 70 लोगों को गाइड कर रहा हो कि तुमको क्या बोलना है, तुमको भाषण क्या देना है, तुमको ट्वीट्स क्या करने हैं, तुमको सोशल मीडिया पर क्या बोलना है। और जो वकीलों को गाइड करे, जिसको कानून की जानकारी है, उसको पता है दिशा रवि को कि तू ऊपा में पकड़ी जाएगी और इसलिए सारी जानकारी है, उसको मासूम कह करके बचाने की नापाक कोशिश ये लोग कर रहे हैं जो राष्ट्रद्रोहियों के साथ खड़े हैं और इस देश का नुकसान चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अब ये साफ हो गया है कि ये जो फर्जी किसान आंदोलन था, इसके पीछे आईएसआई और उसके पीछे खालिस्तानी लोग थे, जिसमें दिशा रवि एक 21 साल की लड़की टूल किट बनाती है और टूल किट ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर लोगों को जोड़ती है, जूम ऐप पर मीटिंग करती है और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को चैटिंग करती है। और यही नहीं, किसको क्या ट्वीट करना है उसके लिए वो तय करती है। और ग्रेटा थनबर्ग को वो बाकायदा ट्वीट क्या करना है ये बताती है। और बताते समय जब ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से टूल किट को शेयर कर दिया तो वो ये भी कह रही है कि अब हम ऊपा में बंद हो जाएंगे, हमें जेल हो जाएगी, ये बहुत खतरनाक कानून है और तुमने तो गलती कर दी है, इसमें हमारा नाम भी है और अब मैं इस अकाउंट को डिलीट कर रही हूं, अब हम बात मैसेज के जरिए करेंगे। और ये खुलासा सब कुछ हुआ है व्हाट्सएप की चैटिंग में कि जब उसको ये लग गया कि ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से टूल किट को शेयर कर दिया और वो मीडिया और पब्लिक में आ गया और अब ये उसको पता था कि ये जो काम वो करने जा रही है और जो काम वो कर रही है, क्योंकि ये काम वो दिसंबर से करने में लगी हुई है। दिसंबर में उसने ये टूल किट बनाई, ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, लोगों को जोड़ा, लगातार मीटिंग करना। इतना ही नहीं, जो कनाडा में बैठा हुआ खालिस्तानी है एमओ धालीवाल, वो एमओ धालीवाल और उसके पीछे कुछ लोग ऐसे थे जो स्क्रिप्ट तैयार करके देते थे और वो धालीवाल मीटिंग लेता था इन लोगों की। उसी ने पैसे दिए और पैसे किसको कितने देने हैं वो पेमेंट की सारी व्यवस्था धालीवाल ने की थी। तो ये जो दिशा रवि है ये भी खूब अच्छी तरह इस बात को जानती थी कि जिस काम को ये कर रही है वो देश विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है। और अगर उसमें कभी खुलासा हुआ तो ये किन धाराओं में जेल में बंद जाएगी, जिसका जिक्र इसने चैटिंग में किया और उसका खुलासा हो गया। इसने अपने आप को बड़ा चालाक समझा। जो लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कुछ लिबरल्स हो और कुछ टीवी चैनल वाले भी और पत्रकार, इसको भोली भाली मासूम बता रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है कि बिना बंदूक वाली से सरकार डर गई। मतलब राघव चड्ढा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आम आदमी पार्टी का विधायक। ये सारे के सारे लोग इसके पक्ष में क्यों आए, ये बात अब समझी जा सकती है, क्योंकि लोगों को पक्ष में बोलने तक के भी पैसे तय हैं। ऐसा टूल किट में खुलासा हुआ है और यह पता लग रहा है कि राजनेताओं को भी कुछ ना कुछ मोटी कीमत दी जा रही है इस सब काम करने के लिए। और ग्रेटा थनबर्ग को, जिसको ये सारे राजनेता लोग, पत्रकार, लिबरल्स, ये वामपंथी, ये मिलकर के कह रहे हैं 21 साल की है, उसके बारे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बोलते हुए अपना उसने वक्तव्य दिया है कि कानून 22 और 50 साल के अपराधी में कोई अंतर नहीं करता। कानून के हिसाब से 22 साल का कोई अपराध करे या 50 साल का व्यक्ति, वो सजा बराबर है। और इसीलिए दिशा रवि अगर ये सोच रही है कि उसको ये सिंपैथी मिल जाएगी कि वो एक युवा है, वो बहुत शातिर युवा है लेकिन उसका दिमाग बहुत शातिराना है। प्लानिंग करके उसे पता था कि क्या काम करने जा रही है, देश के विरुद्ध काम करने जा रही है। और उसने वो जिक्र अपनी चैटिंग में किया है व्हाट्सएप की, जिसको उसने डिलीट कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने उसको बाद में अचीव किया है और उसके फोन की जो जांच हुई है, उस फोन की जांच में बाकायदा गूगल की मदद से वो चैटिंग सारी रिसीव की गई है दोबारा। और उसको एनालिसिस करने के बाद
दिल्ली पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि ये जो दिशा रवि है ये बहुत ही शातिराना टाइप का दिमाग रखती है, और इसी ने ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ा, लोगों को समझाया, यहां तक कि किसको क्या कहना है। वो ग्रेटा थनबर्ग जिसको आप कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड वाइड छवि रखती है, वो तो दुनिया में जानी जाती है, वो इससे राय ले रही है कि क्या मैं चैटिंग कर दूं, क्या मैं मैसेज लिख दूं, तो ये उसको कह रही है ना ना अब आप आगे चैटिंग ना करो। ये पूरा खुलासा हुआ है। तो इससे ये पता लग रहा है कि ये दिशा रवि को ये अच्छी तरह पता था कि इस देश में ऊपा कानून है जिसके तहत 30 दिन तक की पुलिस कस्टडी मिल सकती है, जांच के लिए आपको पुलिस पकड़ सकती है, बाकियों में एक एक हफ्ते के लिए पकड़ सकते, लेकिन इसमें 30 दिन पकड़ सकते हैं, और सजा यदि हुई तो आतंकी कनेक्शन निकला तो आजीवन कारावास की भी सजा इस ऊपा के तहत है। दिशा रवि को यह सारी जानकारी थी, और इसीलिए आप देखिए कि वो अपनी ट्वीट में, अपने मैसेज में बोलती है कि अब हमसे गलती हो गई है, अब हमारी पोल खुल गई है, अब बहुत बवाल होगा और मैं अपने वकीलों से बात कर लूं। वकील नहीं, शब्दों पे गौर करिए, वकीलों से बात कर लूं। इसका मतलब ये दिशा रवि को ये पता था कि कहीं ना कहीं कोई गैर कानूनी काम करने में लगी हुई हूं, और इसमें यदि जरूरत पड़ेगी तो कभी हमें कोर्ट भी जाना पड़ सकता है, और इसलिए वकीलों की एक फौज पहले से इस काम के लिए तैयार थी कि यदि कभी पुलिस केस होता है तो इन वकीलों की फौज के जरिए पूरा प्रेशर कोर्ट के अंदर बनाया जा सके, जिसका जिक्र मैसेज के अंदर इस दिशा रवि ने किया है। अब इस बात से यह बात साफ है कि जिन लोगों ने देश को तोड़ने की साजिश कर रखी है, जो लोग इस खालिस्तानी मूवमेंट को आईएसआई के सहारे से चला रहे हैं, जो पाकिस्तान के एजेंडे को इस भारत में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश में फिर से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में हैं, वो लोग ये आज से नहीं, ये कई सालों से एक्टिव हैं। जब से खालिस्तानी मूवमेंट को कुचला गया इस देश में, तभी से ये धालीवाल जैसे लोग बाहर बैठकर, विदेशों में बैठकर वहां की धरती से अपनी प्लानिंग करने में लगे हुए थे, और इस प्लानिंग में उन्होंने गुरुद्वारों में कैप्चर करना, गुरुद्वारों में जाना आना, और गुरुद्वारों की कमेटियों में होना, फिर वहां अपने आप को सेलिब्रिटी की तरह पेश करना, अपनी पैठ वहां समाज के अंदर बनाई, जिससे एक छवि ऊपर से ये रहे, भाई ये तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, ये तो पैसे वाले हैं, ये तो समाज सेवी हैं, ये तो एनजीओ चलाते हैं, और इस एनजीओ के तहत ही ये करोड़ों रुपए दान देते हैं गुरुद्वारों में। छवि ऐसी बना के रखी, लेकिन अंदर अंदर इन सबका जो काम चल रहा था वो सब काम था खालिस्तानी मूवमेंट को भारत में फिर से बड़ी ताकत से चलाना, और इसके लिए इन्होंने बाकायदा ये फर्जी आंदोलन खड़ा किया। इस फर्जी आंदोलन में जो कुछ किया है, अब ये भी तार खोजने की पुलिस कोशिश कर रही है कि जो सीएए के विरोध में मूवमेंट चला था उस समय भी क्या ये खालिस्तानी लोग सक्रिय थे। जी हां, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे सूत्र कह रहे हैं कि उस समय भी ये धालीवाल और इस तरह के लोग ये एक्टिव थे, और इन्होंने बाकायदा सीएए के विरोध के टाइम पे भी इसी तरह की कैंपेनिंग की थी, इसी तरह का इन्होंने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज किया था, इसी तरह इन्होंने ट्वीट्स किए थे और फोटो और वीडियो शेयर किए थे, जिससे दंगों को और ज्यादा भड़काया जा सके। और आपको बताऊं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और ऐसे सबूत भी हैं कि जहां दंगे हुए, इन्होंने खास तौर पे जिहादी मानसिकता को लेकर के जिन लोगों ने दंगे किए थे, जिन्होंने कारें जलाई, घर जलाई, दुकानें जलाई दिल्ली के अंदर, ये उन्हीं के मकान और दुकान को रिपेयर कर रहे थे, दोबारा से बना रहे थे, और उनको कैश सहायता भी मुहैया करा रहे थे, जिससे कि उस समाज को अपने साथ जोड़ा जा सके और जरूरत पड़ने पर उनको दंगे में इस्तेमाल किया जा सके। पूरी प्लानिंग के साथ एक मैसेज दिया गया कि इस देश में जो मुसलमान हैं उनके साथ सिख समाज खड़ा है, क्योंकि इनकी प्लानिंग थी कि खालिस्तानी मूवमेंट को जब दोबारा से लॉन्च किया जाएगा और यहां तेजी से चलाया जाएगा, तो इस बार ये दोनों लोग मिलकर के, दोनों वर्ग मिलकर के इस देश में फिर से आग लगाएंगे। और इसीलिए आपको बताऊं कि ये जो किसान आंदोलन है ये भी फर्जी है, क्योंकि इस किसान आंदोलन को ये दिशा रवि और ये धालीवाल, इस तरह के लोग ये खोज रहे थे कि कोई मौका खोजा जाए। ये शुरुआत तो हुआ पंजाब से, शुरू किया कम्युनिस्टों ने, लेकिन इसको कैप्चर किया खालिस्तानियों ने, क्योंकि ये चाह रहे थे कि मुद्दा अच्छा है, किसान सामने है, और इनके जरिए हम वो करा सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। और इसलिए चीन ने जो करना चाहा
कि उसने जियो के टावर तोड़वाए। आप देखिए कि जियो के जो रिलायंस फ्रेश स्टोर हैं, चाहे वो कपड़े के हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं या ग्रोसरी के हैं, उन स्टोर को जो कि शहरों के बीच में हैं, उनको एक पत्थर भी नहीं मारा। और आप सोचिए कि जो जियो टावर लगे हैं, जबकि टावर पे किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा होता कि ये टावर एयरटेल का है, ये बीएसएनएल का है, ये जियो का है, नहीं लिखा रहता। लेकिन उसके बावजूद भी जियो के टावरों को खोजा गया और खोज कर उनको तोड़ा गया, उनके जनरेटर चुरा लिए गए, उनके कनेक्शन काट दिए गए। ये समझने की जरूरत है कि ये पूरा नेक्सस असल में चीन से चल रहा है। चीन पाकिस्तान के जरिए नशाखोरी भेजता है और ये नशे का कारोबार कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और भारत में, पंजाब में और पूरे भारत में चलता है। और इसलिए आपको बताऊं कि ये जो नशे का कारोबार है, इसका एक एंगल बॉलीवुड से भी जुड़ता है। और पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरह से बॉलीवुड के लोग भी इसमें ट्वीट के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए जुड़े थे, चाहे वो सीए का मुद्दा हो, चाहे अब किसान का मुद्दा हो, उसमें भी उन लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की, ट्वीट करने की कोशिश की। पिछले दिनों आपने देखा कि कुछ जानी मानी हस्तियां जो बॉलीवुड की हैं, वो भी किसान आंदोलन में भी साथ खड़ी थी, वो सीए के विरोधियों के भी साथ खड़ी थी। मतलब टीम पूरी एक है इन देशद्रोहियों की। और उस टीम में पत्रकार भी हैं जो देशद्रोहियों की बाइट लेंगे। अब आप दिशा जी क्या कहना चाहती हैं, उसकी बाइट ले रहे हैं। और उसमें जुडिशरी से जुड़े हुए लोग भी हैं जो इनकी पैरवी कोर्ट तक में करते हैं कि मासूम हैं, बेचारे हैं, युवा हैं, इनको तो जमानत दे दो, इनको पकड़ो ही मत, इनको तो पकड़ा ही गलत गया है। तो अगर इनको पकड़ा गलत गया है तो दिल्ली पुलिस के जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, क्या वो गलत है? क्या उसके पास सबूत झूठ है? ये सब बेकार की बातें हैं। देशद्रोहियों को बचाने के लिए ये सारी फौज एकदम से खड़ी हो गई है, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हैं। और शर्म की बात यह है कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, उसके भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस मामले में बीच में कूदते हैं और बचाव में खड़े होते हैं, राष्ट्रद्रोहियों के बचाव में खड़े हैं। आम आदमी पार्टी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, एक कदम आगे बढ़ गई। और कई सारे राजनीतिक लोग बोल रहे हैं कि दिशा रवि को छोड़ो, ये तो मासूम है, अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे हैं। अरे अभिव्यक्ति की आजादी, आप किसी को गाली दो, मोदी को गाली दो, इस पर सजा थोड़ा ही है। आप देश में आग लगाने की कोशिश करो, देश में आतंकी गतिविधि चलाने की कोशिश करो और आईएसआई से मिलकर और खालिस्तानी एजेंटों से मिलकर आप इस देश के खिलाफ साजिश करो, तो ये राष्ट्रद्रोह होता है। राघव चड्ढा जी, अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बात को समझें कि वो मासूम नहीं हो सकता जो इतनी बड़ी साजिश को प्लान कर दे, जो जूम मीटिंग में 70 लोगों को गाइड कर रहा हो कि तुमको क्या बोलना है, तुमको भाषण क्या देना है, तुमको ट्वीट्स क्या करने हैं, तुमको सोशल मीडिया पर क्या बोलना है। और जो वकीलों को गाइड करे, जिसको कानून की जानकारी है, उसको पता है दिशा रवि को कि तू ऊपा में पकड़ी जाएगी, और इसलिए सारी जानकारी है, उसको मासूम कह करके बचाने की नापाक कोशिश ये लोग कर रहे हैं जो राष्ट्रद्रोहियों के साथ खड़े हैं और इस देश का नुकसान चाहते हैं। देशवासियों से मैं आह्वान करूंगा कि देशवासियां ऐसे लोगों को पहचानें कि ये कौन लोग हैं जो राष्ट्रद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं, जो राष्ट्रद्रोहियों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फैसला आपके हाथ में है। वंदे मातरम।